बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी फ़्राइज़। आज मैं पोटैटो फ़्राइज़ जो हैं वो आपको बताऊँगी कि उनको हम क्रिस्पी जो है वो किस तरीके से करेंगे और कौन कौन सी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो फ्राई चिप्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये बिल्कुल लूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही फ्राई जैसे चिकन होता है ऐसे ही ये फ्राई जो चिप्स है आलू के बनेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो उन्हें देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, इनको हम अच्छे से छील लेंगे पहले। ये तो आलू को मैंने छील लिया है। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। कटिंग आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से जो इसकी कटिंग है वो करूँगी। हमने इसके बहुत ज़्यादा बारीक बारीक जो पीस है वो नहीं करने, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे पीस जो हैं चिप्स के वो कटिंग करने हैं। और इनको कटिंग करके तो ऐसे ही पानी में एक बाउल ले लें, उसके में पानी डाल के तो ऐसे ही इसके पानी के अंदर डालते जाएंगे। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। जी तो मैंने सारे चिप्स हैं उनकी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कितने बड़े जो है पीस हैं इसके कटिंग किए हैं और मैंने इनको पानी के अंदर डिप कर दिया है और 1 से 2 पानी इनको वॉश कर लूँगी। अब साथ में मैंने कढ़ाई में अंदर पानी जो डाल के रख दिया था। जैसे ही पानी को बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर जो चिप्स मैंने कटिंग किए थे उनको पानी के अंदर डाल दिया है। हमने जो चिप्स हैं पानी के अंदर डालने के बाद बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, सिर्फ हल्का सा जब ऐसे ही बॉयल आएगा तो हम इसको जो है वो उतार लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसको बॉयल आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो जैसे ही एक बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको जो है वो निकाल लूँगी, एक स्ट्रेनर लूँगी और उसके अंदर इसको निकाल लूँगी। अब देख सकते हैं कि जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ मैंने जो चिप्स थे उनको वो निकाल लिया स्ट्रेनर के अंदर। ऐसे ही निकालते जाना है। हमने बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, सिर्फ एक बॉयल ही इनको दिलाना है। बहुत ज़्यादा अगर कुक करेंगे तो जो है गल जाएंगे। हमें गले हुए जो चिप्स हैं वो नहीं चाहिए। अभी ये कच्चे हैं वैसे ही, सिर्फ इनका स्टार जो है वो गर्म होने की वजह से जो है वो रिमूव हो गया है। तो अब मैं इनको अच्छे से खुश्क कर लूँगी। तो मैंने इनको जो चिप्स थे उनको कपड़े पे फैला दिए है और पंखे के नीचे। तो उस वक्त तक जो है मैं इसका बैटर जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो बैटर रेडी करने के लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मैदा है और उसमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है और साथ में मैं ऐड करूँगी खुश्क धनिया हाफ़ टेबल स्पून और थोड़ी सी 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसमें पानी जो है वो हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका गाढ़ा सा जो बैटर है वो बना लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए बैटर। मिक्सिंग जो है हमने बहुत ही अच्छे से बैटर की करनी है, कोई इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे। जी तो बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है और चिप्स जो है वो माशाल्लाह से खुश्क हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि आपने वीडियो को आपने ध्यान से देखना है कि मैं चिप्स को किस तरह से बनाऊंगी। तो जो चिप्स हैं वो क्रंची भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी से जो फ्राई चिप्स हैं वो बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमने चम्मच को निकाल के एक साइड पे रख दिया है। अब इसके अंदर डिप किया है जो मैंने कटिंग किया था पोटैटो चिप्स, अच्छे से हमने कोट कर लिया है बैटर के अंदर। फिर हमने जो एक साइड पे हमने खुश्क मैदा लिया है 1 कप, वो साइड पे हमने खुश्क मैदा ले लिया था। पहले हमने बैटर जो लिक्विड बैटर था उसके अंदर इसको डिप किया, फिर खुश्क मैदे के अंदर ऐसे डाल के हमने इसको घुमाते जाना है घुमाते जाना है ताकि इसके जो क्रंच हैं वो अच्छे से बन जाएँ। इसी तरह एक एक हमने चिप्स को उठाते जाना है और इसी तरह से हमने इसकी जो कोटिंग है वो करते जाना है। पहले हम लिक्विड में डालेंगे, फिर हम खुश्क मैदे में डालेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसके कैसे क्रम्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसी तरह से हमने इसके क्रम्स जो हैं वो बनाने हैं। सारे जो चिप्स हैं इसी तरह उनको रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से क्रम्स जो हैं वो बन रहे हैं।
ये तो माशाल्लाह से मैंने सारे चिप्स जो है उनको रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सारे चिप्स जो हैं उनके ऊपर क्रम्स जो हैं बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर जो ऑयल था वो उसको डाल दिया है। जैसे ऑयल गर्म हुआ तो फिर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चिप्स। इनको हमने एक एक उठा के तो ऐसे ही डालते जाना है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी से जो चिप्स हैं बनते हैं। ये बहुत जल्दी जो है वो लूज़ नहीं होते। ये चिप्स जो है ये बहुत ही क्रंची बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो फिर आप अभी ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से इनको फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने इनको जो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इनको जो है बिल्कुल छेड़ा नहीं है। जब अच्छे से जो कुक हो जाएंगे फिर हमने इनके अंदर जो है चम्मच से डाल के तो हमने बहुत ही एहतियात से इनको जो है हिलाना है ताकि इनके जो क्रम्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने क्रंची से जो चिप्स हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रम्स वाले जो चिप्स हैं ये रेडी होंगे। इसी तरह से ये देखें जी हमारे जो चिप्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने इनको निकाल लिया। आप इनकी लुक देखें और इनके क्रम्स जो है चेक करें। बाकी के वो चिप्स हैं वो भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि हमारे चिप्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी से बन चुके हैं। अगर आप एक दफ़ा ये चिप्स बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप बार बार कहेंगे कि हम यही वाले चिप्स जो हैं इनको बनाएं। ये बहुत ही मज़े के भी बनते हैं और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। एंड वे इसके ऊपर हम छिड़केंगे चाट मसाला। इनको जो जायका है इसका मज़ीद बढ़ जाएगा चाट मसाला डालने की वजह से। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इनके क्रंच चेक करें और इनका क्रिस्पीनेस जो वो चेक करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो प्लीज़ नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।